हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब जरा अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनकी बात सुन लेते हैं इस पूरे वाक्य पर। ये सरासर एक सियासी पखंड, ये सियासी पखंडी करने में माहिर है। और चुनाव के पहले जब उन्हें ये महसूस हो रही है कि नंदीग्राम में उनके लिए मुश्किलें बढ़ रहे हैं, तब उन्होंने ये सोचा कि अभी एक नोटंकी की ज़रूरत है, ये पखंडी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए पखंड किया जाता है, क्योंकि बंगाल के ममता बनर्जी से ममता बनर्जी नहीं है, बंगाल के मुख्यमंत्री भी है और पुलिस मंत्री भी है। लेकिन तज्जुब की बात ये होती है कि जब उन पे हमला होती है उस समय कोई पुलिस वाले वहाँ आजू बाजू में नहीं रहते। तो इससे आम लोग को सामने और ज़्यादा क्या बोलना चाहिए कि बंगाल के पुलिस मंत्री के साथ पुलिस नहीं है, ये किसी को यकीन में आएगा, किसी ने इस पे भरोसा करेगा इन बात पे। जब सारे नंदीग्राम में पुलिस ने अपने जाल बिछा दिया, अपने सुरक्षा की एक जाल बिछा दिया सारे नंदीग्राम में। ममता बनर्जी जहाँ ठहरे हुए हैं, आजू बाजू चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा मतलब फैला गया है चारों तरफ। तो इसी हालत में ममता बनर्जी के ऊपर 3-4 युवक नौजवान आए हैं और धक्का दिए हैं और लगे तो लगे चोट, पैर में लगे हैं। ये किसी को यकीन करने का चीज है। ये बंगाल की आम जनता, उनके लिए कानून स्थिति क्या हो सकती जब बंगाल के पुलिस मंत्री कहती है कि मेरे ऊपर हमला हुई और कोई पुलिस बल नहीं रही। इसको तो जवाब कम से कम दिया करें। तो इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम की स्थिति उनके लिए नाजुक होते जा रहे हैं। ये महसूस करने के उपरांत उन्होंने ये नोटंकी की ज़रूरत समझी और ये सियासी पखंड के जरिए वो अपने को साबित करना चाहती है कि वो आहत है, उनके ऊपर हमला हुआ है। लोग भावना में आ जाए, लोग दुख में आ जाए, लोग उन्हें उनके लिए दुख प्रकट करे। ये लोगों से सिर्फ दया और माया खींचने के लिए, नौटंकी के जरिए ये लोगों की भावना को अपने पक्ष खींचने के लिए ये सरासर एक पखंडी की तरह ये काम कर रही है। ये हमला हुआ है। देखो बांग्लार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बांग्लार पुलिस मंत्री ममता बनर्जी। सियासी पाखंड और नौटंकी कर रही है ममता बनर्जी, ये कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का आरोप है। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम के चुनाव में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए लोगों की सहानुभूति और वोट बटोरने के लिए उन्होंने सियासी पाखंड किया। जिन दर्शकों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उनके लिए हम बता दें ममता बनर्जी के घायल होने का ये पूरा सीक्वेंस क्या है। ममता बनर्जी दरअसल आज शाम नंदीग्राम में एक सभा को संबोधित कर रही थी और ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर ममता बनर्जी ने भाषण दिया और इस दौरान उनके आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी देखी जा सकती है। उनकी सुरक्षा में महिला सुरक्षाकर्मी भी तैनात होते हैं। तो ममता बनर्जी ने सभा की, भाषण दिया। अब आपको हम उस वक्त की तस्वीर दिखाएंगे जब भाषण खत्म करने के बाद ममता बनर्जी वहां से निकली और आरोपों के मुताबिक इसी दौरान, ये जो आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, इसी दौरान उनके पैर पर चोट लगी या किसी ने जानबूझकर उन्हें धक्का दिया जैसा उनका आरोप है और गाड़ी का दरवाजा उनके ऊपर बंद कर दिया जिसमें उनका पैर कुचला गया। इन तस्वीरों को आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि ममता बनर्जी की गाड़ी के आसपास कितने पुलिसकर्मी हैं। पैदल भी चल रहे हैं पुलिसकर्मी, गाड़ी के दोनों ओर, गाड़ी के हर दरवाजे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। जबकि ममता बनर्जी का आरोप यह है कि हमले के वक्त उनकी सुरक्षा में कोई पुलिसकर्मी नहीं था। दरअसल ये उनकी पर्सनल सिक्योरिटी है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जो लोकल पुलिस थी वो वहां पर नहीं थी। लोकल पुलिस क्राउड को मैनेज करने के लिए होती है। आप इसमें सीआरपीएफ के लोग भी देख सकते हैं। ममता बनर्जी एक हाई सिक्योरिटी प्रोटेक्टी हैं, तो उनके साथ साथ सीआरपीएफ की भी चलती है सिक्योरिटी। उनके एक जो सबसे पहले घेरा होता है वो पर्सनल सिक्योरिटी का होता है, जिसमें लोग सफारी सूट में नजर आते हैं, फिर सीआरपीएफ के लोग होते हैं और फिर लोकल पुलिस होती है। अब आपको हम उस वक्त की तस्वीर दिखाते हैं जब पुलिसकर्मियों ने घायल ममता बनर्जी को गाड़ी की फ्रंट सीट से उठाकर बैक सीट पर लेटाया। अब
जो इस तस्वीर आपने इससे पहले देखी और ये तस्वीर जिसमें ममता बनर्जी घायल दिखाई देती हैं, इस बीच में वो वाकया हुआ जो ममता बनर्जी कहती हैं कि साजिशन किया गया, जानबूझकर उन पर हमला किया गया, उसकी कोई तस्वीर अभी तक नहीं सामने आई है। ममता बनर्जी का कहना यह है कि वो इस सभा स्थल से निकल रही थी, दरवाजे पर खड़ी थी और कुछ लोग आए, 4-5 लोग आए और उन्होंने जोर से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा ममता बनर्जी को जाकर के लगा, जिसमें उनके पैर में चोट आई, उनका पैर कुचला गया, उनके पैर में सूजन है और उनके बाकी शरीर पर भी चोट आई है। तो ये उनका दावा है। और आपको बता दें, सुखेंदु शेखर रॉय हैं, तृणमूल के एमपी हैं, उन्होंने पूरा विवरण दिया है अपनी पार्टी की ओर से। वो ये कह रहे हैं कि 6:15 बजे के करीब बिरुलिया अंचल से वो पूजा करके निकली एक मंदिर से और कुछ अनजान लोगों ने उन्हें गाड़ी की ओर धक्का दिया और गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनके बाएं पैर में चोट आई है और उनको बाकी शरीर में भी चोट लगी है और उनको कोलकाता ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। तो ये टीएमसी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। अब सोचने लायक बात यह जो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, हालांकि उनके शब्द बड़े कठोर थे, उन्होंने कहा ये सियासी पाखंड और नौटंकी है, लेकिन ममता बनर्जी घायल दिखाई देती हैं, दर्द में दिखाई देती हैं। सवाल केवल इस बात पर है कि कोई ये जैसा उनकी पार्टी कह रही है कि 4-5 लोग आते हैं, वो मुख्यमंत्री को धक्का देते हैं और मुख्यमंत्री को गाड़ी की ओर धकेलने के बाद जोर से गाड़ी का दरवाजा उनके ऊपर बंद कर देते हैं और वो पकड़े भी नहीं जाते। वो लोग कौन है ये कोई जानता भी नहीं। इस बात पर जो ममता बनर्जी के सियासी विरोधी हैं वो सवाल उठा रहे हैं। अब आपको हम दावा और उस पर आरोप ये आपको दिखाते हैं। ममता बनर्जी ने कहा 4-5 अनजान लोगों ने हमला किया। बीजेपी ने कहा सहानुभूति के लिए नाटक कर रही हैं। उन्होंने कहा मेरा पांव कुचला गया, वो सूज गया है। बीजेपी ने कहा क्या यहाँ कोई तालिबान है, क्या भूत आकर अटैक कर गया? ये भारतीय जनता पार्टी का जवाब है। उन्होंने कहा लोकल पुलिस नहीं थी, तो बीजेपी कहती है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में 300 पुलिसकर्मी और 4 आईपीएस सिक्योरिटी इंचार्ज रहते हैं, जबकि ममता कह रही है कि एसपी तक मौके पर मौजूद नहीं थे। तो ये आरोप और आरोपों का जवाब ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच आपने देखा और कांग्रेस पार्टी का भी हमने आपको भी रिएक्शन दिखाया। कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है कि ये सियासी पाखंड है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।